प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। रियल एस्टेट में ऑनलाइन बिक्री की संभावनाओं को भांपते हुए बड़े बिल्डर लगा रहे हैं बड़े बड़े दांव। डीडीए की लॉटरी में जिनके घर निकले, मायूस होकर उन्हें अब वो क्यों लौटा रहे हैं। सर्दियों की ठिठुरन को स्टाइल से कम कीजिए फायरप्लेस के साथ। और आपके घरों के बारे में कानूनी सलाह देंगे हमारे एक्सपर्ट। भारत में ऑनलाइन प्रॉपर्टी बाजार गरमा रहा है और इसे दुनिया भर के निवेशक भांप रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त में भारत के प्रॉपर्टी पोर्टल्स में करोड़ों डॉलर का निवेश हो रहा है। फिर चाहे वो जापान का सॉफ्टबैंक कॉर्प हो या रूपर्ट मर्डॉक का न्यूज कॉर्प या गूगल कैपिटल, हर कोई भारत के इस ऑनलाइन प्रॉपर्टी बाजार का हिस्सा अपने नाम करना चाहता है। भारत में रियल एस्टेट वेबसाइट proptiger.com, commonfloor.com और housing.com जैसे वेबसाइट्स को ऑनलाइन हो रही बिक्री की दर बढ़ने का फायदा मिला है। यही नहीं, कई कंपनियां खुद भी अपनी वेबसाइट और एप्स लॉन्च कर रही हैं ताकि खरीदार को एक बेहतर बाइंग एक्सपीरियंस दे सकें। तो कितना आगे तक जाएगा ये ट्रेंड, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रसन्न अग्रवाल जो कि को-फाउंडर हैं proptiger.com के, और सुजय कलेले जो कि सीईओ हैं कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड के। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रसन्न, शुरुआत आपसे करते हैं। आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें इसका फायदा हुआ है, निवेश आपकी कंपनी में भी आया है। आपको क्या लगता है, ऐसी क्या स्ट्रेंथ्स, ऐसी क्या बातें देखी गई इन बड़े बड़े निवेशकों की तरफ से कि आपकी कंपनी में उन्होंने निवेश किया? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया में अगर आप इंटरनेट की पॉपुलेशन देखेंगे तो आज 24 करोड़ लोग इंटरनेट पे हैं, जो कि रिसर्च और कंपैरिजन इंटरनेट पे कर रहे हैं। और पिछले 3-4 सालों में ई कॉमर्स वेबसाइट्स के आने से बहुत ही अवेयरनेस बढ़ गई है और ट्रस्ट बढ़ गया है कि वेबसाइट से आज शहर शहर गांव-गांव में लोग चीज़ें खरीदने से खरीदने में सक्षम है। और प्रॉपर्टी में अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में एक डेटा रिलीज हुआ है कि 57% लोग जो हैं अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के पहले टॉप 8 शहरों में रिसर्च करते हैं इंटरनेट पे। तो ये जो एक ट्रेंड आ गया है, ये हमको आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा ही दिख रहा है, क्योंकि अभी रिसर्च और कंपैरिजन तो धीरे धीरे ऑनलाइन मूव हो ही रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने में हमने देखा है कि कस्टमर्स जो है इंटरनेट पे आके प्रॉपर्टी खरीदने से भी चूक नहीं रहे हैं। और जैसे जैसे पूरा अगर हम प्रोसेस देखें, जैसे कि रिसर्च से लेकर के जो खरीदारी का पूरा प्रोसेस है, उसके सारे पहलू धीरे धीरे ऑनलाइन लाने की कोशिश करी जा रही है इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि एक बायर अपने घर पे बैठे ही 3D फ्लोर प्लान देख सके, पूरा साइट प्लान देख सके, पूरा एनालिसिस कर सके और ये डिसीजन वो अपने घर से ही ले सके कि उसको प्रॉपर्टी कौन सी खरीदनी है। और ये जैसे जैसे ऑनलाइन मूव होगा, वैसे मेट्रो शहरों में ही नहीं, टियर 2 सिटीज में भी अगले 2-3 सालों में ये ट्रेंड और बढ़ेगा। जी सुजय, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी ने भी ऐप लॉन्च किया है, ट्रेडिशनल कंपनी है आपकी, तो क्या वजह लगी आपको, क्या आपको लगा कि अब एप्स जो सब कर रहे हैं आपको भी करने की जरूरत पड़ गई है? जी ज़रूर, हमने भी 2 ऐप लॉन्च किए, एक कस्टमर कनेक्ट ऐप और एक चैनल पार्टनर कनेक्ट ऐप, जो कि एक कस्टमर के लिए है और एक हमारे चैनल पार्टनर्स जो काफ़ी शहरों में है उनके लिए भी है। उसके मेन 2 रीज़न रहे हैं कि हमें क्यों ऐप लॉन्च करना पड़ा। जब हमने देखा कि हमारे कस्टमर्स और चैनल पार्टनर्स ये 137 सिटीज़ में से है भारत के,
तब हमें लगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा अवेलेबल करना चाहिए हमारे कस्टमर्स और चैनल पार्टनर्स को कि जहां पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन हो, जहां पे रियल टाइम उनको इंफॉर्मेशन मिले, वो शेयर कर सके और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो ट्रांजैक्ट भी कर सके। दूसरा महत्वपूर्ण रीजन ये है कि अगर हम देखें कि हमारे जो कस्टमर प्रोफाइल है, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है हमारे कस्टमर्स का, वो इतने फास्ट चेंज हो रहा है। 5 साल पहले, 10 साल पहले हमारे कस्टमर का एवरेज एज 40 हुआ करता था, 5 साल पहले वो 35 था, आज वो 30-32 साल के का हो चुका है। तो आज ये उन डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जो कस्टमर्स है उनकी ये नीड बन चुका है। तो इस वजह से और काफी बाकी भी कारण थे, हमें मोबाइल ऐप लॉन्च करना पड़ा। जी बिल्कुल, वो बात बिल्कुल सही है कि एज ग्रुप जो है वो बिल्कुल बदलता जा रहा है। यहाँ पे प्रसन्न आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ डेटास कहते हैं कि जो भारत का प्रॉपर्टी का मार्केट होगा वो 2020 तक कह रहे हैं कि 158 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। सुनने में आंकड़ा काफी बड़ा लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर वाकई में ऐसा कुछ होता है तो उसमें आप लोगों जैसे पोर्टल्स के लिए या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए क्या जगह इतनी होगी कि आप इसमें से एक बड़ा चंक, एक बड़ा हिस्सा अपने नाम कर सकें? बिल्कुल, प्रॉपर्टी का मार्केट ऑफ कोर्स प्रोजेक्टेड है कि काफी बढ़ेगा और जिस हिसाब से पॉलिसीज चल रही हैं गवर्नमेंट की, हमें लगता है कि ये अगले 5 साल के बुल रन पे जाएगा। तो इसमें जैसे जैसे ऑनलाइन रिसर्च, जब मैंने अभी आंकड़ा शेयर किया 57% पीपल आर रिसर्चिंग, और ये आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ेगा मेरे हिसाब से जो शेयर है एटलीस्ट रिसर्च करने वाला वो 90% तक जाने के पूरे आसार है कि 90% लोग जो है वो पहले रिसर्च इंटरनेट पे करेंगे और इसका सीधा फायदा जो है सारे पोर्टल्स को होगा जहां से कि रिसर्च शुरू होगी और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगी। हमारे जैसे पोर्टल जो कि एंड टू एंड है, जहां पे हम थोड़े डिफरेंशिएटेड है क्योंकि हम एक ब्रोकरेज पोर्टल है जहां पे हम पूरे कस्टमर को घर दिलाने तक सहायता करते हैं। हमारे लिए ब्रोकरेज मार्केट, जितना प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ेगा उतना ही ब्रोकरेज मार्केट बढ़ेगा और उसका एक बड़ा हिस्सा हम अपने करना चाहेंगे। जी सुजॉय, इस तरह के अगर प्रॉपर्टी पोर्टल्स आते हैं तो ट्रेडिशनली आपको क्या लगता है कि जो आपका कस्टमर बेस है वो आपसे दूर हो रहा है या एक आपके लिए एक नया कनेक्शन ही मिल रहा है? आप क्या मान के चलते हैं? नहीं, हमारे लिए तो ये नया कनेक्शन मिल रहा है बिकॉज इन सब पोर्टल्स के वजह से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है क्योंकि एक तो कस्टमर को करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे मिलती है। ये सब पोर्टल्स उन्हें मदद करते हैं आयन आउट करने के लिए कि कौन अच्छा है, कौन डेवलपर बेटर है, कौन प्रोजेक्ट अच्छा है, उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पोर्टल्स के वजह से जो आज तक प्रॉपर्टी मार्केट में लोग नहीं थे वो भी प्रॉपर्टी मार्केट में शामिल हो रहे। तो ऑल एंड ऑल ये सब एक अच्छा इकोसिस्टम बनते जा रहा है जहां पे पोर्टल्स के वजह से जो अनऑर्गेनाइज ब्रोकरेज मार्केट था, जैसे प्रशांत ने कहा कि उनका एक ब्रोकरेज पोर्टल है, जो अनऑर्गेनाइज ब्रोकर मार्केट था वो एक ऑर्गेनाइज होते जा रहा है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जा रही है कस्टमर के लिए और नए कस्टमर सेक्टर से जुड़ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड थिंग। जो यहाँ पे एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी कि सिर्फ रिसर्च और जानकारी ढूंढना और अपनी पसंद को खंगालना और उसके बारे में जानकारी पाना, ये ऑनलाइन ज्यादा आप देखते हैं या आपको लगता या जब फाइनल ट्रांजैक्शन की बात आती है तो वाकई में कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं? क्योंकि कई लोग मानते हैं कि हिंदुस्तानी कस्टमर जो है वो जब तक अपने हाथ से नहीं करता और सामने सामने बैठ के नहीं करता है तो एक प्रॉब्लम होती है। जी, वो आपने जो कहा वो भी काफी हद तक सच है कि हिंदुस्तानी कस्टमर टच एंड फील करना चाहता है। बट अगर मैं पिछले 2 सालों का ट्रेंड देखूं तो काफी हद तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस रियल इस्टेट में भी बढ़ रहे हैं। उनका नंबर बहुत कम है बट आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना है। उसका मेन रीज़न यही है कि आजकल टेक्नोलॉजी के वजह से आप रियल टाइम साइट मॉनिटर कर सकते हो, रियल टाइम सैंपल फ्लैट देख सकते हो और या जैसे प्रॉप टाइगर हो गया या कॉमन फ्लोर हो गया या इन सब के वजह से आप सराउंडिंग एरिया देख सकते हैं।
तो आजू बाजू की कंपटीशन क्या है। तो आज सब कुछ जो आप साइट पे जाके करना चाहते हो, एक प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, वो अगर वर्चुअली अवेलेबल है, आपके डॉक्यूमेंट से लेके परमिशंस तक हम सब हमारे मोबाइल ऐप में दे रहे हैं, अवेलेबिलिटी दे रहे हैं, ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं, पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, तो फिर ऐसा कोई रीजन नहीं रह रहा है कि कस्टमर्स और माइग्रेट ना होएंगे। इस साल 2014 में काफी हद तक ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं और आने वाले दिनों में बहुत ग्रोथ होने की संभावना है। जी, आशा करते हैं ये ग्रोथ हो, लेकिन अगर ये ग्रोथ होती है तो शायद प्रसन्न को खास तौर पे प्रसन्नता होगी। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे प्रसन्न कि गूगल, कैपिटल, न्यूज़ कॉर्प, जापान की कंपनियां, इतना सारा पैसा अगर आ रहा है और इतनी सारी कंपनियों में ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो क्या इतने प्लेयर्स के लिए अभी ये मार्केट छोटा है? इतने प्लेयर्स के लिए यहाँ जगह है? नहीं, तो हर इंडस्ट्री एक फेज से गुजरती है, और जैसे कि हम कोई भी इंडस्ट्री देखिए तो स्टार्टिंग में काफ़ी प्लेयर्स होते हैं और बाद में कंसोलिडेशन होता है। अभी मेरे हिसाब से बहुत अर्ली है ये कह पाना, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट आना जस्ट चालू हुआ है, क्योंकि ये मार्केट इतना बड़ा है, 24 लाख घरों की ज़रूरत है इंडिया में। और उस तरह के वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो आगे चल के कुछ पोर्टल्स होंगे जो इससे ब्रेकआउट करेंगे लीग से, और जो कस्टमर्स को लगेगा कि जिन पोर्टल्स ने उनको बेटर तरह से सर्व किया है वो वो ज़्यादा बड़े होंगे, और उसके बाद मेरे हिसाब से 1-1.5 साल बाद कंसोलिडेशन फेज आएगा, जबकि आपके पास 3 या 4 बड़े पोर्टल्स उभर के आएंगे। जी, और आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी की सर्विस होगी या क्या मंत्रा होगा इन पोर्टल्स के लिए जो आगे जाकर के डिफाइन करेगा इसको? नहीं, तो अगर हम कस्टमर कन्वीनियंस की बात करें, जैसे कि हम कह रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग कितनी बढ़ सकती है, उसमें आज के दिन एक कस्टमर एवरेज में 4 से 5 साइट विजिट करने के बाद ही एक प्रॉपर्टी खरीदता है। उसको भी सहूलियत नहीं होती है, उसकी फैमिली को भी सहूलियत नहीं होती है। तो चलते चलते ये होगा, मुझे लगता है कि ये पूरा जो 5 साइट विजिट है आगे चल के शायद 1 या 1.5 साइट विजिट पे जाके कन्वर्ज करेगा, जहाँ पे कि 80% लोग जो है एक साइट विजिट के बाद अपनी प्रॉपर्टी फाइनल कर पाएंगे, और जो पोर्टल उनकी सहायता कर पाएगा इस पूरे प्रोसेस को छोटा और कन्वीनियंट करने में, वो ही सक्सेसफुल होगा। जी, सुजॉय, आपकी कंपनी की तरफ से हमने एप्स तो देख लिए, लेकिन आगे भी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की प्लानिंग है या फिलहाल अभी एप्स पे ही फोकस करेंगे? नहीं, ऐप तो सिर्फ शुरुआत है एक्चुअली। आगे जाके अप्रैल मई में और टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीज़ें लॉन्च होएगी, जिसमें का सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि जैसे आज हम सब के पास एक इंटरनेट बैंकिंग का हमारा अपना लॉगिन पासवर्ड है, हमारा अपना इंटरफेस है जिसमें हम सब ट्रैक कर सकते हैं। उससे बेटर हम प्रॉपर्टी साइड में हर कस्टमर का, हर चैनल पार्टनर का एक इंटरफेस बना रहे हैं अभी, जिसमें आपकी सारी सर्विसेज, आपके सारे ट्रांजैक्शंस जो अदरवाइज आपको फिजिकली कॉल करके या साइट पे जाके करना पड़ते थे, वो अभी सब ऑनलाइन होंगे। उसके बाद हम हमारा एक कम्युनिटी वेबसाइट बनाने वाले, जिसमें जो सारे हमारे 15,000 हैप्पी कस्टमर्स है वो इंटरेक्ट कर सके, वो लेन देन कर सके, और रेफरल के माध्यम से वो भी अपने नए दोस्तों को हमारी फैमिली से जोड़ सके। प्रसन्न, संक्षिप्त में आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि जो अब आने वाले दिन रहेंगे उसमें आपकी वेबसाइट के क्या प्लान्स हैं, आप क्या सोच रहे हैं मार्केट के लिए आगे? तो आज के दिन हम 8 शहरों में हैं, और हमारा इमीडिएट प्लान तो ये है कि जैसे मैंने कहा, एक तो प्रोसेस सिंप्लीफाई करना, तो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और इनोवेशन पे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा हम 8 शहरों से बढ़ के अब 10 और शहर पे जो टियर 2 टाउन्स हैं उनमें अपनी ब्रांचेस खोलेंगे और उसमें डेप्थ लाएंगे बिजनेस में। जी, चलिए, आशा करते हैं कि आप दोनों की जो कोशिशें हैं अपने अपने मार्केट में, अपने अपने सेगमेंट में, वो कामयाब रहें। लेकिन सबसे जरूरी रहेगा प्रॉपर्टी बाजार का एक बार फिर से उभरना, ताकि बाकी सब भी इससे फायदा उठा सकें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आगे आपको बताएंगे